बच्चों आज हम सीखेंगे परिमिति। परिमिति हमारा दूसरा इसका नाम होता है परिमाप। ठीक है, परिमाप। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। रेखाखंडों से बनी किसी बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई। हमारी कोई आकृति है वो बंद होनी चाहिए, उसमें जितनी भी भुजाएं हो, जितनी भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, उन्हीं सभी भुजाओं की जो लंबाई है उनका योग, मतलब अगर उन्हें हम जोड़ लें सभी को, तो वो उस आकृति का परिमिति कहलाएगी। उसे हम परिमिति भी बोल सकते हैं और परिमाप भी। देखो यहाँ पे हमने आकृति बनाई है, ठीक है। तो ये आकृति यहाँ से शुरू हुई है, यानी कि इस बिंदु से शुरू हुई है और हमारी यहाँ फिर यहाँ इसी बिंदु का आगे खत्म हुई है। तो ये कैसी आकृति है हमारी? बंद आकृति है। अच्छा, अगर हम खुली आकृति की बात करें तो खुली आकृति कैसी होगी? मान लो मैं इसे क्या करूं, यहाँ से मिटा दूं, मिटा दिया। अब ये आकृति हमने यहाँ से शुरू करी, ऐसे 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 और यहाँ खत्म हो गई, यानी कि इस बिंदु से तो शुरू हुई और इस बिंदु पे खत्म हुई। हमारी ऐसी आकृति जो एक बिंदु से शुरू हो और किसी दूसरे बिंदु पे खत्म हो। तो जो हमारी ऐसी आकृति है कि एक बिंदु से शुरू होकर किसी दूसरे बिंदु पे खत्म हो रही है, ऐसी आकृति को हम बोलते हैं खुली आकृति। क्या बोलते हैं? तो बंद और खुली आकृति समझ गए? ठीक से जी। परिमिति समझ गए जी। आपसे पूछ ले जी। ठीक है, आप लोगों से पूछते हैं। चलो बच्चों, अब आपसे पूछते हैं बंद आकृति क्या है। तो अलीना बताएंगी। चलो, बंद आकृति क्या है? जिस बिंदु से शुरू हो उस बिंदु तक खत्म हो। हाँ, जिस बिंदु से कोई आकृति शुरू हो और उसी बिंदु पर आकर खत्म हो तो वो कहलाएगी बंद आकृति। अच्छा, ये हासिम बताएंगे हमारे। आप बताओ खुली आकृति क्या होगी? ऐसी आकृति जिस बिंदु से शुरू हो दूसरे बिंदु पर खत्म हो। हाँ, ऐसी आकृति जो एक बिंदु से शुरू होकर किसी दूसरे बिंदु पर खत्म हो, ऐसी आकृति क्या कहेंगे हम? खुली आकृति। ठीक है, तो बंद खुली आकृति समझ गए? परिमिति समझ गए? परिमिति किसी भी आकृति की जितनी भी हमारी उसके अंदर भुजाएं हैं, उन्हीं सभी भुजाओं को हम क्या कर लेंगे? उनका योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जो हमारा जोड़ निकल के आएगा वो क्या होगा? हमारी परिमिति। ठीक है, तो अब एक एक्टिविटी कर लें। ठीक है, चलो एक्टिविटी कराते हैं। तो चलो बच्चों, अभी हम एक परिमिति निकालने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे। देखो हमारे कमरे में नीचे टाइल लगी हुई है, सब देख रहे हैं ना? तो इस टाइल के कितने भुजाएं बताओ, गिन के भुजा बताओ, कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं, सब पता है? तो देखो एक हमारे कुछ बच्चे जो नीचे बैठे हैं, इनके पास तीलियां हैं। तो अगर हमें इस टाइल का परिमाप निकालना है तो ये हमारे पास देखो कुछ तीलियां हैं। अभी हम किसी पैमाने का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम चारों जो इसकी भुजाएं हैं हमारी टाइल की, इस पे तीलियां बिछाएंगे। ठीक है, और फिर गिन के देखेंगे कि इसका जो हमारा परिमाप है इन तीलियों के हिसाब से सारी भुजाओं की लंबाई हमारी बराबर आती है, कम ज़्यादा आती है, या कितना आएगा। ठीक है, चलो जो लोग नीचे बैठे हैं वो बिछाएंगे अपनी अपनी साइड की, उधर तीलियां बिछाओ। बाकी लोग देखेंगे भाई। देखो ये तीलियां बिछा दी। जैफा बिछ गई तीलियां? ठीक है। सादिया तुम्हारी बिछ गई? ईशान की भी देखो बिछ गई हैं। रिफा रह गई है अभी। अपनी अपनी तीलियां गिनो जो बिछाई हैं, जिसकी पूरी हो गई। 8 7 उजैवा 7 8 8। कोई बात नहीं, थोड़ी जगह रह गई है, कोई नहीं। तीलियां हमारी इतनी है। रिफा गिन के बताओ कितनी है?
8। देखो हमारी ये जो टाइल है ये एक तरह से चारों कोने से कैसी है, हमारी चारों भुजाएं इसकी कैसी हैं, बराबर। तो हमारी बराबर तीलियां ही सब में। तो अगर हम 8-8 तीलियां मान लें और सब हम जोड़ लें तो कितना परिमाप होना चाहिए इसका, बताओ कौन बताएगा? 32। 8 जमा 8 जमा 8 और जमा 8। हम 4 बार 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 32। तो इसी तरह हमारी जो किताब में सवाल दिए गए होंगे, जो हमारी और प्रश्न होंगे, उनका सबका हमें परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है। चलो एक और एक्टिविटी करेंगे अभी। चलो पहले इन्हें समेट लो तिल्लियों को। बच्चों एक एक्टिविटी हमने देख ली। चलो अब हम दूसरी एक्टिविटी करते हैं। अभी देखो एक रस्सी है हमारे पास जिसके अंदर बहुत सारे हमारे क्या है, ये मोती हैं, मोटे मोटे मोती हैं ये प्लास्टिक के। तो जो ये लोग बैठे हैं, ये जो हमारी टाइल है उसके चारों तरफ इस मोतियों की माला को फैलाएंगे। ठीक है, चलो फैलाओ आप लोग। फैला दी? देखो फैला दी ना? ठीक है, देखते हैं अभी। हाँ देखो बहुत अच्छे से इन्होंने फैला दिए। अब ये बैठ के ही ऐसे ही एक तरफ से गिनना शुरू करेंगे कि हमारे कितने मोती फैल गए यहाँ तक। चलो गिनो। जितने भी मोती हमारे एक कोने से दूसरे कोने तक हैं सारे गिनेंगे, सारे एक कोने से दूसरे कोने तक। अच्छा चलो आपने फैला दिए, गिनेगा। हासिम तुम गिन के बताओ, एक कोने से शुरू करके दूसरे कोने तक के सारे गिनो। एक कोने से शुरू करना है और दूसरे तक सभी गिनने हैं। ये हासिम गिन रहे, बताएंगे कितने हो गए। कितने हुए हासिम? 150 हो गए। तो यानी कि हमारे जो इस टाइल के चारों तरफ हमने मोती फैलाए हैं, तो अगर हम इन्हें गिनेंगे तो कितने हो गए? 150। ठीक है, अब हम अपने को सवाल करके देखेंगे बोर्ड पे इसी तरह के। ठीक है, ठीक है। चलो अपनी अपनी सीट पे चलो। हमने परिभाषा पढ़ ली। अब इसके नीचे हम एक आकृति बना रहे हैं। बना दी जी। अब तक हमने किसी ऐसी ही चौकोर आकृति का गिने। पहले हमने सीके गिनी, कितनी हुई हमारी? तो जितनी सीके एक कोने से ऐसे गिन के यहाँ तक आई, वो उसका परिमाप था जी। फिर हमने मोतियों के माला दिखाए थे, ये गिनी, वो उसका परिमाप था। लेकिन हम जो पढ़ते हैं ये हमारा पैमाना नहीं है। हमारा जो पैमाना होता सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में। इसके साथ और भी छोटे बड़े पैमाने होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो अधिकतर चीजें होंगी वो सेंटीमीटर या मीटर में होंगी। तो अब हम इसे सवाल को करके देखते हैं। देखो मैंने कहा कि ये हमारी भुजा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाली भुजा 12 सेंटीमीटर, ये वाली 8 सेंटीमीटर और ये वाली 12 सेंटीमीटर। अब इसकी अगर हमें परिमिति निकालनी है या परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे? बताओ। नहीं करेंगे क्या, ये बताओ। 30 आएगा। हम क्या करेंगे? ऐसे नहीं करेंगे 30 आएगा। हम क्या करेंगे? हम इसकी चारों भुजाओं का जो है उसका योग करेंगे। क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे परिमिति बराबर। तो क्या करेंगे? चारों भुजाओं का योग। 8 12 प्लस 8 और प्लस 12 कितना आएगा? 40। तो हमने लिख दिया 40। क्या 40 ही हो गया? कुछ और भी लिखना है? जो हमने सेमी लिखा है सेंटीमीटर है। जिस भी पैमाने में हमें उसकी भुजा दी है, जब हम परिमाप निकालेंगे, उसका परिमिति निकालेंगे, तो उसके लास्ट में आप उत्तर के साथ
हमें इसका पैमाना भी लिखना जरूरी है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो हम इसके आगे लिख देंगे सेंटीमीटर। तो ये हमारा यहाँ पे सवाल खत्म हो गया। अब इसी तरह हमारे पास कोई भी किसी भी आकृति का चित्र आए तो हम उसका क्या निकालेंगे, परिमाप, परिमिति। हाँ, और जो भी आकृति में उसकी भुजाओं की लंबाई दी होगी उनके साथ जो पैमाना लिखा होगा, परिमिति परिमाप निकालने के बाद हम वो पैमाना उसमें लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, तो हम सब निकाल सकते हैं। ठीक है।